जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 7 दिसंबर दिन रविवार। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम शब्दों में फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है सतगुरु महिमा। सत्य समरथ में राखी मन, करिए जगत को काम। जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संत जगजीवन साहिब जी समझाते हैं कि निसंदेह दुनिया के कार्य व्यवहार करो, परंतु मन का संबंध परमपिता परमात्मा से ही हो। संसार में सुख शांति से जीवन व्यतीत करना ही श्रेष्ठ युक्ति है। अगले वचन पूज्य महात्मा जी के होंगे। आज के श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के शुभ दर्शन दीदार करते हुए आज के सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करना चाहिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के व हाजिर हजूर श्री सतगुरु देव दाता दीन दयाल महाराज जी के दर्शन दीदार करते हुए व मुख रसना को पवित्र करने के लिए ऊंचे व मीठे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हम सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हम सब गुरुमुखों को नित्य प्रति श्री सतगुरु देव दाता दीन दयाल महाराज जी अपने पावन पवित्र श्री दर्शनों से निहाल करते हैं। हम अपने भाग्यों की जितनी भी सराहना करें वह कम है। अभी कुछ समय पूर्व की बात है, श्री सतगुरु देव दाता दीन दयाल महाराज जी श्री अनंतपुर धाम में विराजमान थे और श्री शांति भवन में प्रोग्राम था। तो श्री सतगुरु देव महाराज जी ने वचन फरमाए कि जीव के सच्चे हितैषी कौन होते हैं। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जीव के सच्चे हितैषी केवल और केवल वक़्त के महापुरुष ही हुआ करते हैं, जो जीव को सच्चा रास्ता दिखाते हैं, सत मार्ग दर्शाते हैं, सत असत की परख कराते हैं। और श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि इस वक़्त सृष्टि पर बहुत ही भारी कष्ट था। तो हमने यह सोचा क्यों ना श्री अनंतपुर धाम में आकर श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में विनय की जाए। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री चरणों में विनय की कि श्री सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी, आप ही इस सृष्टि के कहर से हम सबको बचा सकते हैं और आपकी कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की विनय श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने स्वीकार की और सृष्टि के इस कहर से बचाया और उसके बाद श्री प्रयागधाम आने का प्रोग्राम भी बनाया। श्री गुरु महाराज जी की जय। फिर श्री सतगुरु देव दाता दीन दयाल महाराज जी ने वचन फरमाए, धर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं, कर खलन दलन संगार भूमि का भार उठाते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि प्रत्येक युग में जब धरती पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, अधर्म पर धर्म की विजय पताका फहराने के लिए प्रत्येक युग में
परम पिता परमात्मा को इस धरती पर अवतार लेना ही पड़ता है। जैसे कि त्रेता में श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने अवतार लिया, द्वापर में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने, और कलयुग में परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज जी ने, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने और श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने अवतार लिया। और उन्हीं का षष्ठम रूप हम सब गुरुमुखों के सामने विराजमान है और हमें अपने पावन दर्शनों से व पावन लीलाओं से कृतार्थ कर रही हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने भी फरमाया है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे याद, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीना साथ। भेदी लीना साथ तो वस्तु दी दिखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में बीता जाए। कबीर साहब महाराज जी ने भी अपनी वाणी में लिख दिया है कि इंसान की खोज सही जगह पर नहीं है, वह ढूंढता इस संसार के सुखों में ही अपनी खुशी को ढूंढ रहा है, परंतु सच्चा सुख, सच्चा आनंद केवल और केवल महापुरुषों के द्वारा बतलाए गए मार्ग में ही है। जब हम अपने जीवन को वक़्त के महापुरुषों के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलाएंगे, उनके हुक्म के अनुसार चलाएंगे, तो ही हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी ये खुशियाँ, यह सच्चा आनंद सदा बरकरार रहे, तो हमें वक़्त के महापुरुषों के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर चलना ही होगा। वह भक्ति के पांचों नियमों में सब सुख, सब शांति समाई हुई है। एक बार श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी आया, उसने यह विनय की, स्वामी जी आपकी कृपा बनी रहे। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए, कृपा तो हमारी सब गुरुमुखों पर बरस ही रही है। जो इन भक्ति के पांचों नियमों की पालना करेंगे और 2 घंटे भजन अभ्यास करेंगे, वह सदा हमारे हो जाएंगे और हम उनके हो जाएंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। तो गुरुमुखों, जब महापुरुष हमारे ऊपर इतनी कृपा, इतनी दयालुता फरमा रहे हैं, तो हमारा भी यह फर्ज बन जाता है हम अपने जीवन को उनके हुक्म के अनुसार ढालकर इन भक्ति के पांचों नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करके महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।